अरे, यार। आप नहीं दिख रहे हो। ओ, इस बार भी मुझे तुम दिख रहे हो। ठीक है। मैं आपको दिख रहा हूँ। या तुम दिख रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। कुछ तो अच्छा हो रहा है कहीं पे। क्या ही करूँ, बताओ। चलिए कोई नहीं, आप पहले आप शुरू कीजिए, फिर मैं आ ही रहा हूँ। मैं शुरू करूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। शर्माओ मत, शुरू कर दो। कुछ नहीं होता। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली जस्ट लाइफ कैसा है कि ऑडियंस को सब दिखेंगे, दोनों दिखेंगे, जितने भी होंगे, हाँ 3 या 4 हाँ जितने भी होंगे। हमको नहीं दिखेंगे। हाँ, एक जन जो कनेक्टेड है वो बोल रही है, आई कैन सी यू बोथ। हाँ, उन्हीं को बोल रहा हूँ मैं कि मतलब जो जनता है उनको सब दिखेंगे, जो ज्वाइन हुए हैं उनको नहीं दिखेंगे। ये इंस्टा का बड़ा ही, क्या क्या कह सकते हो, बड़ा दिमाग लगा के उन्होंने ये फीचर बनाया है। क्या ही बोलूं। एनीवेज, जया तो मैम, आप शुरू कर सकते हो। या तो मेरी जो पहली कविता है इसका नाम है नारी हूँ। मतलब ओके। मेनली ये इस कविता का क्रक्स ये है कि लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता है सोसाइटी में अल्टीमेटली। एंड ओके। कैसे लड़कियां उस चीज को ओवरकम करती हैं कुछ हद तक। हम्म। तो डिस्क्लेमर पेट्रियार्की के ऊपर है ये पोयम, बट पेट्रियार्की मतलब अब तो ये प्रूवन फैक्ट है कि पेट्रियार्की जितनी बुरी वुमेन्स के लिए उतनी ही बुरी मेंस के लिए भी है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, आई आई कम्प्लीटली अग्री। पेट्रियार्की का हमको कुछ ज्यादा फायदा हुआ है नहीं। ज्यादा वही क्या, हुआ बात ही है। नहीं है। मतलब एक्चुअली पहले क्या था ना कि जैसे इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और ये सब नहीं था तो लोग इन सब बातों पे ध्यान भी नहीं देते थे, बट अब तो समझ में आने लगा है लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। शुरू जी। करते हैं। ओके। मैं देवी हूँ, मैं देवी हूँ, मैं ही लड़की भी हूँ। पत्थर की मूरत नहीं, हाड़ मांस की सूरत हूँ। मैं माँ, बहन, बेटी और पत्नी, और मैं ही प्रेमिका भी हूँ। मैं कभी सखी, संगी और सहेली हूँ, और कभी जग की भीड़ में बिल्कुल अकेली हूँ। कहीं दहेज की आग में जलाई गई, कहीं किसी के हवस के लिए सताई गई, कहीं डराई धमकाई गई, और सब सहकर भी मैं ही कसूरवार बताई गई। हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ। हाँ, मैं ही वो नारी हूँ। कभी कोख में ही मौत का इनाम दिया, कभी घर की इज्जत है चार दीवारी में बंद किया, और फिर धन समझ जुए में हार गए। राधा के प्रेम को अमर सबने कहा, और इसी प्रेम के लिए अपनी ही बेटी को कहीं किसी ने मार दिया। पर फिर भी जो मुस्काई, मैं ही वो लड़की हूँ। हाँ, मैं ही वो नारी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये लेंथ में ज्यादा थोड़ी लंबी नहीं थी? हाँ, और है। पढ़ो ना फिर। मैं इस पुरुष प्रधान समाज की ही अपनी ही कहानी हूँ। शक्ति और सती को एक कर बनी मैं अपनी ही निशानी हूँ। मुझे सोने की चार दीवारी नहीं, खुली हवा और नीला आसमान चाहिए। स्त्री प्रधान समाज नहीं ना सही, स्त्री प्रधान समाज नहीं ना सही, स्त्री समान संसार चाहिए। मुझे एक इंसान होने के बस सारे अधिकार चाहिए। मैं कोई खास नहीं, बस एक साधारण सी लड़की हूँ। मैं बस एक जागृत नारी हूँ। वाह, बहुत सही। अच्छा, अब ये पोयम खत्म हो गई है और बाकी क्यों मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, हो गई है खत्म। अच्छा, हो गई ना। ओके, ठीक है, बहुत सही थी, बहुत सही। चलो, आपकी पोयम ने 4 लोगों को अभी तक तो स्क्रीन पे रखा हुआ है। जी, बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी।
दो पोयम है, पहले एक आएगी, दूसरी फिर दूसरी आएगी। चलो ठीक है, तो पहली वाली का टाइटल है सोसाइटी स्पीक्स। अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं क्लियरली पढूं और स्लोली पढूं ताकि सबको समझ में आए। अगर मैं फास्ट गया गलती से, प्लीज टोक देना बीच में, या फिर जो भी देख रहे हैं वो भी उनको बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना बीच में कि बहुत फास्ट जा रहे हो, थोड़ा स्लो जाओ, ठीक है। सो द टाइटल इज सोसाइटी स्पीक्स। नाउ what the old thoughts say and how the new ones evolved. The beliefs, the myths, for centuries they revolved. How youth took the charge, how the process they re-evolved. They didn't get involved. They were pushed in, tried to crush in, tried to rush out to express their no, they revolved. Not trying to clean it, but to move away from it, to find the exit allowance. Their urge is that they can express themselves once. The discrimination, the hatred, enough of it they've already had. And you start hating it once it gets enough, right? You avoid it. You try to stop it. You don't consume it anymore. And if it's injurious, you just don't stop it, but you stop the whole thing that's grooming in people's mind like a sewage. So here what the new age wants to say about this. I mean, read it. Based on religions and communities, we are different by our names. Don't divide us by your game. So the youth has made a change. They know everyone is one. They call everyone as one. They made their own communities. They called it as one. These communities are known as friends group, chat groups, community of artists, which knows no proofs of differences. Under one roof, they all reside. They express their emotions. They don't hide. No discrimination based on anything, no judgments based on looks, because you have shook us. Always having an eye on how thick, how thin, how short and tall, but you don't have such, but we don't have such eyes, so we just ignore. 9 to 5 change to work hard and be smart, but don't be dumb. Work for your capabilities, not for your necessities. Speak up, you have got a mouth, not to hesitate. We believe in love and no hatred. This is it, enough of it we have had. ये थी पहली वाली। वाह यार, बहुत अच्छी है, मतलब काफी सही है। बिल्कुल आजकल का यूथ जो फील करता है उसके ऊपर बेस्ड। ये 3 साल पहले लिखी गई थी, आज भी रिलेटेबल है, वो अलग बात है, बट हाँ मतलब एक्चुअली ये चीज ना हमेशा रिलेटेबल रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी में ना दिन दिन हेट्रेड बोलो, डिस्क्रिमिनेशन बोलो, मतलब कम होना चाहिए समय के साथ, पर वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कलयुग किसी ना किसी है लेवल ना पे। मैम, बढ़ेगा ही, कलयुग है, बढ़ेगा ही, कम कम तो होने से रहा। ओके, मेरी नेक्स्ट पोएम जो है ये रेप पर है, मतलब एक हम्म। लड़की के पर्सपेक्टिव से, मतलब गुस्सा है इस पोयम में। मैं पहले ही बता देती हूँ, ये पोयम जब मैंने लिखा था तब भी वो गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए ही लिखा था, तो इसमें अच्छा, तो गुस्सा है, एक काम बहुत गुस्सा है। करना, अब आप जब रिसाइड करोगे ना, तब ऐसा थोड़ा फर्म आवाज में ही रिसाइड करना, ताकि लगे कि भाई है, गुस्से वाला कंटेंट है, तो उस तरीके से करना, तो ज्यादा और मजा आएगा। बन गई मर्द, हो गई तसल्ली अपने मर्द होने की मुझे मारकर, बढ़ गई मर्दानगी, गुरूर भी जरूर बढ़ा होगा मुझे मौत के नाम कर। रावण को क्यों जलाते हो जब खुद ही दुर्योधन भर हर लड़की की इज्जत से खेलना चाहते हो। क्या कसूर था मेरा, बस यही कि मैं लड़की थी, कुछ ख्वाब थे मेरे और मैं बेबाक हो हंसती थी, और तुम्हें तो बस एक योनि और दो उभरे स्तन नजर आए होंगे। तुमने तो अपनी हवस मिटा ली और मुझे नोच कर मार दिया, मेरे सपनों और जिंदगी को तार तार कर पुरुषों के समाज में लड़की होने का बड़ा खूब उपहार दिया। पर मैं जानती हूँ पर मैं जानती हूँ इन सब के बाद भी सब मुझे ही गलत ठहराएंगे, मेरे चरित्र, मेरे कपड़ों और भावों पर उंगली उठाएंगे। सब पूछेंगे सब पूछेंगे उसने क्या पहना था, वो कैसे चलती थी, क्या बहुत से लड़के दोस्त थे उसके, या रात में बाहर निकलती थी। पहले उन हब्सी दरिंदों ने चुप करा दिया और आज मैं खुद ही चुप हूँ। बस एक अंतिम इच्छा पूरी करना मेरी, हर लड़की को मेरा ये पैगाम देना
कि सती या सीता नहीं, दुर्गा और काली बने। और हाँ, अब रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी मत कहना। मर्दानी क्या है, उस वीरांगना की बेइज्जती मत करना। और अब बेटियों को सब सहना मत सिखाना। बेटियों को चुप रहना मत सिखाना। उनसे कहना कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो पुरुषों के इस समाज को ध्वंस कर देना। कुछ भी हो जाए पर अब चुप मत रहना। अब कोई अत्याचार मत सहना। न्याय ना मिले तो खुद ही कानून बन जाना। पर अब और किसी बलात्कारी को जिंदा मत रहने देना। खत्म। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ये जो टोन था ना, इसमें सुनने में मजा आया। एंड क्या बोलते हैं कि आपने जो लिखा है उसको काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं कि जस्टिस दिया है, क्योंकि अगर आप इसी पोएम को ऐसे नॉर्मली पढ़ते ना तो फिर वो बात नहीं होती। तो अगर मतलब ये टोन में आप पढ़ रहे हो तो इट लीव्स एन इम्पैक्ट कि हाँ भाई, मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड सेंसिटिव कंटेंट एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू इट। तो बहुत सही थी पोएम, लिखने में भी और रेसिटेशन में, रिसाइट भी बहुत सही किया था। थैंक यू। ओके, तो 3 हो चुकी है, अब आखिरी वाली मेरी। इसके बाद अगर किसी को आना है लाइव में तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका टाइटल नहीं है, पता नहीं क्यों, बट चलो ठीक है। दे से why aren't you flying? After cutting our wings, we say, why are you asking? After we let them do things with our springs, when we run out of answers, modern society's unsung hero comes up with real questioning. Yeah, I'm not joking. They make you laugh hard at times and later they give a strong reality check. स्लो स्लो I स्लो। ain't. Oh, बहुत I'm sorry. फास्ट है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से शुरू करता हूँ, फ्लो में निकल। ओके, ठीक है। They say, why aren't you flying? After cutting our wings, we say, why are you asking? After we let them do things with our springs, when we run out of answers, modern society's unsung hero comes up with real questioning. Yeah, I'm not joking. They make you laugh hard at times and later they give a strong reality check. I ain't talking about any stand up comedian, I'm talking about memes. Now, what power these memes have got? They make you laugh at their will and at times they roar, humorously explaining the wholesomeness of the society, addressing the worst sides of humanity. They trend on social media. They have a voice no one can neglect. No one can ignore the fact that they affect things in the living world. Whether trolling someone for his or her wrong moves or praising the right and the deserved ones. The ones to point out any issue, they brief about what to do and what not to pursue. A medium where your thoughts are not meant to be stuck for a curfew, making internet and social media a thing among the youth. Hilariously but not silently, they do their work. Nothing to get surprised, but people follow them. An array of jokes and humor, a series of reality checks, an issue worth getting viral, they play a role in today's world, yet unsung. Newspapers are still the best medium for worldwide news, but even they provide you with certain things you should know. They can be heard till the celebs, as they create a chaos among the common force. Yes, they indeed are a force in themselves, making stuff relatable or making relatable stuff. They know how to make the ground clear by eliminating the turf. I've praised them too much, it seems. It's unfair to not praise them in their own language. After all, talking about memes. बहुत बढ़िया है। मतलब बिल्कुल सही है। अरे मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मैंने मतलब आर्काइव पोस्ट में था ये, तो मैंने ये निकाला, मैंने कहा चलो ये पढ़ते। अब जो इसका स्टार्टिंग था, दे से व्हाई आरंट यू फ्लाइंग आफ्टर कटिंग आवर विंग्स, वी से व्हाई आर यू आस्किंग, मुझे लगा कुछ तो सीरियस वाला होगा। पढ़ते पढ़ते मैंने नोटिस किया पूरा तो मीम पे लिख दिया मैंने। मेरे को पता ही नहीं था मैंने क्या लिखा है। बट ठीक है, मतलब ये भी एक चीज है आजकल। अरे यार, इनको बता देना चाहिए था कि लाइव सेशन होगा। जस्ट अ सेकंड, आई एम सॉरी।
थैंक्स फॉर द पेशेंस एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब मुझे जो आजकल के जो करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है ना, वो ज्यादातर वही से पता चलता है। मैं न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ता हूँ नहीं, तो इंस्टाग्राम खोलो, आज का अखबार मिल जाता है रोज कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सही में। और मैं मुनमित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 2 मिनट के लिए ज्वाइन कर सके तो, इफ यू आर वॉचिंग। या मनमीत प्लीज। 2 मिनट के लिए बस, मतलब ज्यादा भी कर सकते हो बट एटलीस्ट आ तो जाओ। मैंने इनवाइट तो भेजा है, अब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये देखना था। क्यों डिक्लाइन कर दिया? सर जी आ जाओ ना 2 मिनट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, चलो आ रहे वो। हाँ जी, तो अगर कोई और, एक मिनट, someone else is watching? हाँ, कोई और अगर राइटर हमको देख रहा है इस वक्त तो दे कैन मेरी ज्वाइन अपनी। मेरी जो अलका हाँ, गुप्ता है ना, ये भी बहुत अच्छा लिखती है। अलका प्लीज आ जाओ लाइव में। बुला लिया मैंने। अलका मैम डिक्लाइन मत कर देना प्लीज, वरना क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। एक साथ 2 लोग ने डिक्लाइन कर दिया। हेलो। हाय। Am I audible? सुनाई दे रहा है? क्या था? हाँ, सुनाई तो दे रहा है बट आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, बट दैट्स फाइन आई गेस। मुझे सब दिखाई दे रहा है। आज मुझे सब चलो, दिखाई दे रहा है। जया मैम तो आज बहुत खुश है, बहुत ज्यादा ही खुश है, मतलब। मतलब लाइव पे, पिछली बार लाइव पे दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब जब दिखता नहीं है ना स्क्रीन पे सामने में, तो फिर बोलने में बनता नहीं है एक्चुअली। मुझे दोनों को देखने का सौभाग्य नहीं मिला है अनफॉर्चुनेटली, Okay. बट चलो कोई नहीं। ये जब आर्काइव में जाएगा, जब पोस्ट करूंगा तब तो मुझे दिखने वाला है, तो कोई बात नहीं। हेलो मैम, फर्स्टली कैसे हो आप? मतलब सब सही चल रहा है? थोड़ा कैजुअल हो गया क्या? और मैं तुम लोग की कविताएं भी सुन रही थी, मुझे काफी अच्छा लगा, तुम दोनों ही काफी अच्छे सुना रहे थे। एंड मैंने स्टार्टिंग थैंक यू, थैंक यू। एंड इट वाज गुड। मैम आपकी अलका आवाज कुछ थोड़ी सी सुना कट दो गई यार। बीच में। क्या हुआ? अलका कुछ सुना दो यार। अच्छा, एक मिनट दो। मुझे बिल्कुल जी भी जी बिल्कुल। आइडिया नहीं था कि एक मिनट आई एम कमिंग टू अनदर रूम। यहाँ पे आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हाँ, आ रही है, आ रही है, अब आ आवाज आ रही है। ओके ओके। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि वीडियो कहाँ से ऑफ करना है, कहाँ से आई विश हम आपको लाइव पे बता सकते थे ये सब, बट अभी मतलब पता नहीं। जया मैम अगर आप बता सकते हो बता दो। हाँ, मतलब देखो अलका, एक्चुअली ये ना एक कम्युनिटी है राइटर्स का। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली ऐसे छोटे मोटे लाइव करते रहते हैं, और कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं उस पे लिखते हैं, तो वो पोस्ट करते हैं कम्युनिटी पेज से। ओके एंड राइटर्स का इंटरव्यू का भी है कि राइटर्स का ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू लेते हैं। तो कुछ सुना दो यार आज, मतलब बहुत दिन से सच में नहीं सुना तुम्हारा कुछ। ओके ओके ठीक है। मुझे एक याद आ रहा है, मैं वही सुना देती हूँ। एक बहुत छोटी सी पोएम है, बस मुझे जी ठीक जी ठीक बिल्कुल, याद, क्योंकि इसी मोबाइल में मैंने रखा हुआ है। और हो जाए इरशाद। मैम वैसे वो वीडियो कॉल का, आई मीन लाइव पे जो है कैमरा, उसका बोल रहे थे कि वीडियो कैसे ऑन ऑफ करना है। आपने कम्युनिटी का ही इंट्रोडक्शन दे दिया। ओ मैंने कहा ये तो मैं भी अच्छा। बता देता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो मैं भी बता देता। वो पूछ रहे थे कैमरा ऑन ऑफ कैसे करना है, मैंने कहा अब ये यहाँ से तो मैं बता नहीं सकता हूँ, नहीं, पता नहीं तो आप बता दो। वो एक्चुअली ऑफ कर ली थी कैमरा, पता है।
अब मुझे तो नहीं दिख रहा ना, प्रॉब्लम वो है। अच्छा, तो ये बताओ, अभी अभी दिख रहा था मेरा कैमरा, मीन्स मुझे ये लग रहा है कि हम व्हाट्सएप पे जाके वहां से पोएम्स पढ़ सकते हैं। नहीं, एक्चुअली तुम जब नहीं नहीं स्विच नहीं की नहीं तो नहीं, नहीं दिख वो रहा नहीं, था। ओ, वो नहीं। आप लाइव को एग्जिट करके व्हाट्सएप से पोएम नहीं पढ़ पाओगे। आपके पास इधर वो मतलब व्हाट्सएप लॉग्ड इन होना चाहिए हाँ, लैपटॉप में या किसी और डिवाइस पे, मतलब वेब पे, तो ओके ही आप कर ओके पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ओके, चलो ठीक है, फिर मुझे जो याद है मैं वही सुना देती हूँ, ठीक है। ठीक है क्या जो ठीक है, याद हो सॉरी। इसमें? सच एक माहिर बहुरूपिया है मेरे जाना, सच एक माहिर बहुरूपिया है, हर बार एक नया मुखौटा ओढ़ कर खड़ा हो जाता है। सच एक माहिर बहुरूपिया है मेरे जाना, हर बार एक नया मुखौटा ओढ़ कर खड़ा हो जाता है, और हम नादान उसके पिछले चेहरे से चिपट कर बैठ जाते हैं। वही चेहरा, वही रंगत, वही मौसम, वही बातें, उसे ही सच समझते हैं, उसी की तलाश में फिरते हैं। पर कोई सच आखिरी नहीं होता मेरे जाना, मुझे तो याद हाँ हाँ नहीं, लेकिन तुम ही कहो, क्या हमने कुछ भी झूठ कहा था? पर वक्त के साथ ही कितने सच झूठे हो गए। कोई सच आखिर ही नहीं होता मेरे जाना, कोई सच सच ही नहीं होता मेरे जाना, सच एक माहिर बहुरूपिया है मेरे जाना। वाह यार यार। बहुत सही पोएम थी। अच्छा वो एक लाइन फिर से रिपीट कर सकते हैं आप? वो कौन सी थी? बीच में कोई तो लाइन थी, क्या हमने तुमसे कुछ झूठ कहा था, ऐसा क्या कुछ तो हमने था, वो लाइन रिपीट कर तुमसे सकते कभी हो? कुछ झूठ कहा था, पर वक्त के साथ ही कितने सच झूठे कितने सच झूठे हो गए। मैंने सच को चेहरा बदलते देखा है, मैंने सच को बिल्कुल झूठ हो जाते देखा है। सच एक माहिर, मैंने बीच का 2-3 लाइन गायब कर दिया था। हाँ नहीं चलेगा, वो जो लाइन थी ना, वो अगर आप मतलब एक फर्म टोन में अगर किसी को बोल दो कि क्या हमने तुमसे कभी झूठ कहा था, वो बंदा वहीं पे डर जाए, नहीं मैडम नहीं कहा था, सॉरी माफ करो। वो लाइन बड़ी सही थी, मेरे को बड़ी पसंद आई। और एक और लाइन थी लास्ट में कि सच कुछ सच नहीं होता, ऐसा मतलब कुछ तो हाँ, था। कोई सच हाँ सच ही नहीं होता मेरे जाना, बिल्कुल सच एक बिल्कुल, बहुत माहिर बढ़िया। बहुरूपिया है। एंड फाइनली मोनमित सर इज हियर, प्लेजर हैविंग यू। मुझे ये दिख रहे हैं हाँ फॉर्चुनेटली। मुझे मम्मी का दिख रहा है। हाँ। हाँ, और मुझे भी दिखाई दे रहा है। और, हम्म, मुझे भी नहीं दिख रहा है कोई भी, मतलब सिर्फ दो ही दिख रहे हैं, बाकी चलो कोई बहुत दिख नहीं रहा सही है। है। इंस्टाग्राम ने ऐसे किया है कि एक को एक दिखाना है, दूसरे को दो दिखाने हैं, तीसरे को एक दिखाना है, ऐसा मतलब बांट बांट के। चलो लेकिन कोई मुझे नहीं, चारों लोग चलेगा। दिख रहे हैं, मीन्स मुझे 4 फेसेस दिख रहा है। सो यू आर द मोस्ट वेरी गुड। फॉर्चुनेट वन यार। मोन में सर कुछ सुना दो। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। मतलब मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है, ओकेशनली आई राइट इन बंगाली, तो बंगला में ही सर सुना दो। हिंदी सर में सर बंगाली में ही चाहिए, अगर सच पूछो तो उसी में चाहिए। आ, ओके, ठीक है, एक कोशिश करता हूँ। जी जी। नब्बे लाख में दो। और बाकी सबसे अनुरोध है, प्लीज लाइव छोड़ के ना जाए, चाहे कुछ भी वजह हो। थोड़ी देर में मतलब थोड़ी देर हम रखेंगे, थोड़ा इंटरेक्ट वगैरह करेंगे, फिर हम बंद कर देंगे, तो प्लीज लाइव ना छोड़ के जाए। Okay. So, this particular poem I write about, the title of this poem is Infusion. ओके। So basically, मैं एक बार इसका जिस्ट बता देता हूँ। इसका हम्म जिस्ट ये है कि जैसे जैसे न्यू कल्चर इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है हमारी हम्म सोसाइटी में, हम्म तो ओल्ड ओल्ड स्कूल बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लिटिल थिंग्स दैट वी एक्चुअली यूज टू चेरिश, अभी हम वो सब नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बिल्कुल। कैपिटलिज्म इज ऑन राइज। तो हम्म हम लोगों को सुख के लिए बहुत कुछ चाहिए, द डिमांड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो हम्म जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें थी, जैसे नेचर में या फिर कोलकाता स्ट्रीट एंड एवरीथिंग, वो छोटी छोटी चीज में हम बहुत आनंद ढूंढ पाते थे। अब हम्म हो गया है कि हमको बहुत कुछ मैग्नानिमस करने की जरूरत है फॉर हैप्पीनेस। तो करेक्ट। ये जो दोनों एरा में चेंज है, दिस चेंज इज particularly seen and also being trapped, the especially the 90s kid हम्म in between the transition, क्या करना है क्या छोड़ना है।
पहले वाला ओल्ड स्कूल अच्छा है कि नया वाला जो ट्रेंड है उसको भी ट्रेंडिंग में रखना है। इस दोनों में हम का जनरेशन जो 90s की किड्स है वो फंस जाते हैं। तो उनको छोटी छोटी चीजों में भी बहुत अच्छी से आनंद मिलता है, और बहुत बड़ी चीज जो होता है वो बहुत, शायद कोई मीडियोकर फैमिली से हो है तो उसको फिनेंशियल बार्डन हो जाता है, तो वो कर नहीं पाता है। तो उस दोनों का जो मेल बंधन है उसको लिखने की कोशिश की है मैंने। ओके। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया है इनफ्यूशन, बिकॉज दोनों में फ्यूशन हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो जो पास्ट ओल्ड था और अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें थोड़ा इन्फ्यूजन करने की कोशिश की है। तो वो ऐसा ऐसा चल रहा है कविता जो है ইনফিউশন। আজকে আমি যেদিকে তাকাই দেখি শুধু ইনফিউশন, সমাজ স্তরে প্রতি পাতায় সব সম্পর্কেই কনফিউশন। অতীত ভুলে বর্তমানে মনের কোণে ডানা ঝাপটায় পাশ্চাত্য, পুরনো সব মিথ্যে কথা অতীত ঘিরে থাকে নাকি আভিজাত্য। इट मीन्स लाइक दैट जे अभी इन्फ्यूशन के टाइम में सारे जितने भी रिलेशंस है मोस्ट ऑफ देम आर स्टैंडिंग इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंफ्यूजन, क्या है क्या नहीं है। दिस not clear, it's very opaque, it's very it's not under the water, it's very just over the water, just ऊपर ऊपर से चीजों को करना। तो और तीसरा चीज एक है कि जो पास्ट है वो अब हमको भूल जाना चाहिए, हमको जो अभी प्रेजेंट है उसमें रहना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट द infringement of the westernization somehow kills the beautiful culture of our India. That is the problem, that we are not conserving the culture, as we directly tell that the culture is like backdated, but we don't know the science behind this, we don't know the think about it। and westernization is not only the way of urbanization, सिर्फ वेस्टर्न हो के ही कोई बहुत अच्छा हो सकता है ऐसा नहीं है। तो हमारा भी खुद का कल्चर बहुत वैल्यूएबल था, बहुत रिच है, पहले भी था अभी भी है। तो नेक्स्ट लाइन ऐसा होता है कि আমার আবার পুরনো ট্রাম ময়দান ধোঁয়া ওঠা চা সাথে ঝালমুড়ি, তোমার আজকে ক্যাফেটেরিয়া পাব বিস্ট্রো শপিং মল মিথ্যে কথার ফুলঝুরি, কেএফসিতে চিকেন খাই ম্যাকডিতে হাট সেবাই, আজ আমি বড্ড ধনী, বিশ্বাস করো গঙ্গার ঘাট বাগবাজার নর্থ কলকাতা এদের কাছে আমি বড্ড ঋণী, কলকাতার সকাল স্ট্রিট ফুড ভিক্টোরিয়া বিড়লা তারামণ্ডল, মোহরকুঞ্জ হলদিরামস বড় বাড়ি হাওড়া ব্রিজ এটাই তো সম্বল। জীবনে দেখি অতীত হয়ে হ্যাঁ সুন্দর জীবনে হয়েছে। দেখি জীবনে দেখি অতীত হয়ে লটকে আছি বর্তমানে, ভবিষ্যতে কি আর হবে। আমার কান্না ধূসর বন্যা, ইচ্ছে ঘুড়ির উঠতে যাওয়ার পথ কবে, নতুন আলো নতুন শহর সেলিকেটস মার্কস রাজনীতি, আমার আবার জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের প্রতি, সাহিত্য আমার চিহ্ন ছেঁড়া হয় না ছাপা, দুঃখ বুক আর হতাশা, তোমরা বরং বুস্ট করো সেলফি জোন সাতমহলা তামামা। বিড়ি হাতে দেবদুলাল ছোট্ট একটা ঘর পরিবারকে বুকে বাঁধে রোজ, তোমাদের সব নিউক্লিয়ার মৃত্যু খবর পেলে কে নেয় তাদের খোঁজ, প্রিয়জন আজ ইনস্টাগ্রামে লাইক সাবস্ক্রাইব সবই বাটনে, হঠাৎ করে নিভলে আলো জড়িয়ে ধরবে এমন কথা কেউ জানে, তোমার নুপুর বদলে গেছে নতুন করে সব, প্রোগ্রেসিজম নাকি অধঃপতন এগুলি নিয়েই আমার রব, বিশ্বাস করো আমার আবার ঠোঁট ফাটা বোরোলিনের অভাব, তোমরা আবার ফ্যাশন নিলে নায়িকাই তো দেয় জবাব, আমার আবার ছোট্ট বাড়ি ঝুল বারান্দা পাহাড় তলে থাকি, পেট পুড়ে ডাল ভাত শেষ পাতে এক টুকরো ভালোবাসা রাখি, পয়সা আমার একটুও নেই ওলা উবের চড়ি, তবুও যেন মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটেই ফিরি, তোমরা যখন জোম্যাটো তে মস্ত ফর্দ বানাও আমি তখন ঘাম ছুটিয়ে বিশাল লাইনে ফোন আসে বাজারটা আনাও, এগুলো আমার ভালো লাগে তোমার বিড়ম্বনা, কি করি বলো এবার আমি তো সেকেলে আনবো না, সিভিলাইজেশনের নিম্ন স্তরের কীটের মতো ব্যর্থ নির্বাক হয়ে কোথায় খুঁজি ভালোবাসা, সেটাও যে যায় ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে, আজ একাল থেকে শেখা হলো জড়িয়ে বসা দায়, পেপার পড়ি এফএম শুনি এইটুকুতেই মন ভরে যায়, কোট প্যান্টের মধ্যেখানে আমার সেই ডিপ্লোম্যাটিক হাসি, হাত বদলাও সম্পর্ক বদলাও তবুও আনন্দ আজ মিথ্যে বানভাসি, আমার আবার দুঃখ হলে জড়িয়ে বসি হাতে হাত রাখি, কি করে এসব ছাড়বো
দেব নিজের প্রিয়জনকে ফাঁকি। ভালোবাসা, প্রেম, আকর্ষণ এসব নাকি বারবার হয়, আমার আবার এক বুয়ে ভাব এমন আবার অদ্ভুত হয়। চলো এবার সবটা করি, পাশে বসে নাটক দেখি, এগুলো তো বিঞ্জ ওয়াচিং, নেটফ্লিক্স, এর আর কি ক্ষতি? তোমরা আবার হিসেব করো, বিশ্বাস রেখো লাভ লোকসান, আমি আবার কম বুঝি তো, জানি না স্টক মার্কেট আপ অ্যান্ড ডাউন। ভালোবাসি প্রাণ জুড়ে সবটা দিয়ে আকাশ চোরা আলো, মিটমিটে এই নীল আলোয় প্রেম করাটা কেমন করে হয় ভালো। আমার আবার বন্ধু মন, পরিবারের পাশে থাকা, সুখে দুঃখে ভিডিও কল, ঠিক আছো, জাস্ট একটু কথা। আমি আবার ঝাঁপিয়ে পড়ি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলি। এসএমএস আর হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট এগুলো করতে বেশি ভুলি। তোমরা বরং ধনী হও, পাশ্চাত্যের তকমা নিয়ে থাকো, আমার চাই না সেই শিরোপা, আমার চাই জীবন সাঁকো। ভালো থাকার মিথ্যে অভিনয়ে শুই না উপাস ফিরে, সময় পেলে জাপটে ধরি, কারণ সেই তো আমার হিরে। খিলখিলিয়ে হাসি, বোকার সাথে ভাসি, আতেল হলাম কই, সহজ জিনিস ব্যক্ত করি, এতে হাসাহাসির কারণ হলাম সই। আজকে আমি ব্যাকডেটেড, রিজিড মানুষ, অর্থোডক্স বটে, তবে কি জানো, কালচারাল রুটস সেটাও আছে মস্তিষ্ক পটে। আমার আকাশ বসন্ত পেলাশি, হলুদ রঙের শাড়ি, বেশি কিছু না দিলাম না হয়, একটা ফুল আর কিছু চুড়ি। তোমার আমার ড্যান্ডেলিয়ান, হরেক দামি দামি ছবি। আমি বড় ক্ষুদ্র মানুষ, বেকার যুবক, আজ অচেনা এক কবি। থ্যাংক ইউ। ब्यूटीफुल। बहुत सही है। देखो आपने जो बीच बीच में इंग्लिश वर्ड यूज किया ना, उससे मेरे को मतलब वो कनेक्शन, मतलब मैं हाँ फील कर पा रहा हाँ था। जी, हाँ, हाँ, बट यार यही तो मुझे इसीलिए मैंने सुनना था बंगाली में। मैंने जब जया मैम के साथ वो लाइव सेशन किया था और जया मैम ने जब बोला था कि ये बंगाली में दिखते हैं, मैंने कहा अब तो इनके साथ एक लाइव सेशन बनता ही बनता है। हम आपको चेस कर रहे थे बहुत। अब जाके नहीं आप पकड़ में आए हो। नहीं, मतलब मुझे भी बहुत खुद से इच्छा थी ये करने की, पर द थिंग हाँ, इज दैट मतलब इतना प्रॉब्लम में चल रहा हूँ अभी, इतना बिल्कुल आई बिल्कुल। एम लाइक continuously moving Kolkata to Delhi for preparation, a lot of stuff had to be handled in हम्म, home also. तो इसी वजह से वो मतलब ये सब चीज करने के लिए थोड़ा सुकून और पेशेंस और टाइम चाहिए। तो आई बिल्कुल एम बिल्कुल। कंटिन्यूअसली इन अ हरी, पर आज भी हम्म, ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं सुबह से देख रहा था कि वो काउंटडाउन चल रहा है, तो हाँ suddenly हाँ I opened the Instagram and it showed that it already went live. तो हाँ मैंने सोचा ठीक है, मतलब लाइव देखने का, कविता ये सब देखने का मन तो हमेशा से ही रहता ही है कि हाँ। कुछ सुनूं, कुछ पढूं, कुछ इंग्लिश हो या बंगाली हो, हिंदी हो, उर्दू हो, जो भी हम्म, हो। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज, मतलब ये कल्चर जो है मुझे बहुत पसंद है कि जो लिखते हैं या फिर जो कुछ भी आर्टिस्टिक या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ भी कर रहा है, विच हैज इट्स हम्म, ओन इंटीग्रल वैल्यू, और अपना जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंट तरीके से बता रहे हैं और लोगों को पहुंचा रहे हैं। बिकॉज one thing I thought I saw somewhere, maybe in the question paper I saw, and that is a very strong statement about poets, that हम्म, poets are the unrecognized legislatures of the world. So करेक्ट, मुझे बिल्कुल। बहुत पसंद, बहुत मजा आ गया मुझे वो चीज पढ़ने के बाद कि मतलब फ्रॉम ईच एंड एवरी एरा, हिस्ट्री perspective and the present perspective, a pen is always mightier than a sword if it spend down the things in a prominent way, कि उससे थोड़ा अच्छा भी लगे and it can change the perspective in a different way. बिल्कुल Dimensions बहुत open हो जाते हैं in case of cherishing the thought process, cherishing the different dimensions, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है पास्ट से भी, और जो प्रेजेंट में भी लिखते हैं या फिर आगे भी लिखेंगे। It always encrypts not only the previous things, also decodes the current scenario in a very didactic, in a very beautiful format, जो पढ़ने करेक्ट, में बहुत मजा आता है। तो these are बिल्कुल। basically a very important literary source। तो मुझे इस चीज में थोड़ा बहुत तो वो मतलब इंटरेस्ट पहले से ही है। बाकी हम्म, मैं तो आई मतलब आई यूज टू राइट डायरी फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड, थोड़ा बहुत हम्म, जर्नल एंड डायरी वो सब लिखता था। देन आई यूज टू राइट पोएम्स। फिर आई विल लाइक टू से बिकॉज ऑफ जया आई यूज टू नो हिंदी, कि हिंदी में भी इतना कुछ है, इतना कुछ पढ़ने को है। देन आई ऑल्सो एनकाउंटर उर्दू,
ऑल बाय वाह। माई सेल्फ। तो फिर वो सब पढ़ने लगा, वो सब थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, तो अच्छा लगता है। नाउ आई एम ऑल्सो इन अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो वहाँ तो हिंदी में बात करना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो इट फील्स गुड, अच्छा लगता है, मतलब नए नए कल्चर के जो सब होते हैं, इट लुक्स वेरी गुड, बहुत बट अच्छा आपकी लगता हिंदी हिंदी बहुत अच्छी है आपकी। क्रेडिट है। गोes to me। ना वो, यस, दैट्स आल्सो अ क्रेडिट टू हर आल्सो, बिकॉज़ हम लोग बहुत दिन से फ्रेंडशिप, इट्स फ्रॉम द एमएससी टाइम वी बिकेम फ्रेंड्स, इट्स बीन 6-7 इयर्स। तो जय मैम, ऐसे अब चलते लाइफ में आप क्रेडिट ले रहे हो यार, मतलब ये क्या बात हुई? उनके मुंह से निकलवा रहे हो क्रेडिट दे मुझे। एक्चुअली एक्चुअली हम लोग ना बहुत साल 2016 से फ्रेंड्स हैं हम लोग। तो कॉलेज के टाइम में तो कहते कि ठीक है भाई, कॉलेज में तो बंगला में बात कर रहे हैं, बट उसके बाद जब पोइट्री को लेकर बात होने लगी ना, तो फिर उसको हिंदी सीखना पड़ा, क्योंकि उसको पोइट्री समझना होगा, मेरी पोइट्री, तो उसको हिंदी सीखना पड़ा। पोएट्री समझना इसलिए होगा मेरी पोएट्री, मतलब अगर आपको मेरी पोएट्री समझनी है मतलब आपको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। दैट वाज द टर्म्स एंड कंडीशन मैम। ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ऐसा करोगे किसी के साथ। अच्छा, उस समय हिंदी में ही लिखती थी सिर्फ, उस समय मैं इंग्लिश में लिखती भी नहीं थी। तो उस बोलने समय सर आप सिर्फ बोलते थे आप बंगाली में लिखो फिर। that is Hindi is Bengali is also a rich language. Hindi is also a rich language, and for to write in Bengali and to speak in Bengali बहुत डिफरेंट है दोनों चीज। और डिफरेंट है। मतलब मतलब मैं बंगला समझ मतलब लेती हूँ, मतलब बंगला बोल सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, पर बंगला में लिख नहीं पाती हूँ। ये मतलब बंगला लिखना, दैट्स द प्रॉब्लम। बंगला में पोइट्री लिखना बहुत बड़ी बात है। मतलब बंगला के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो सच में बहुत ही मीठे वर्ड्स होते हैं। बंगला की पोइट्री जिनको समझ में आती है ना, बहुत अच्छी पोइट्री होती है तो बंगला अभी में। मैं चलते लाइव में जया मैम को बोलता हूँ कि आप अगली पोएट्री बंगला में लिखेंगे। नहीं, करना पड़ेगा अभी आपको। बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही अगर नहीं आप अगर है। आप बाकियों को ऐसे बोल रहे हो कि हिंदी समझनी पड़ेगी मेरी पोएम के लिए, तो हम भी आपको बोल रहे हैं कि आपको बंगला फिर उसमें लिखना पड़ेगा आपको। ना मैं समझती हूँ ना बंगला, मैं बंगला समझती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा अलका मैम, आप ये बताइए कि आप आपकी मदर टंग क्या है? आप घर पे कौन सी भाषा बोलते हो? है क्या लाइफ पे ठीक है? है, मतलब उसको वीडियो ऑफ है वो शायद। ओ, समवेयर बिजी, नेवर माइंड। अब मैंने क्योंकि बोला है कि लाइव छोड़ के मत जाना, वीडियो ऑफ करना पड़ा यार। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तो सर इसलिए जैसे ही मुझे दिखा कि आप देख रहे हो लाइव मुनमित सर, तो मैंने कहा कि 2 मिनट के लिए तो बुला ही सकते हैं, भले ही 30-40 मिनट के लिए ना टाइम निकाल पाओ, बट 2 मिनट के लिए तो आ ही सकते थे, इसलिए मैंने नहीं, आपको फिर बुलाई। नो 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 नो, मतलब अब तो थोड़ा बहुत वो है कि थोड़ा टाइम भी था, थोड़ा पेशेंस भी था, सब कुछ था। सो आई हम्म। रियली वांटेड टू डू दिस थिंग इन अ डेडिकेटेड वे, मतलब ऐसा नहीं कि आओ चले जाओ, ऐसा नहीं, करेक्ट। बिकॉज poetry and books, it has a huge integral part of my life। तो हम्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मतलब शायद मैंने बहुत कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, बहुत कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, बट आई रियली चेरिश द पीपल हु एक्चुअली indulge themselves in all of those poetry and all of those writing and all of this art and craft and sculpture and everything। तो मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्ट करने में, बात करने में, जानने में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल। that's why it was a very important part। ऐसे नहीं कि आओ चले जाओ। So I really want to be in that present moment to करेक्ट know करेक्ट। and understand and to talk। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, आज तो वक्त भी है, तो मतलब बात हो ही सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इट बिल्कुल, विल बी बट आपने ग्रेट, जितना लिखा, मतलब वो भी हाँ। मतलब बहुत सही था। ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मतलब बहुत ज्यादा लिखते जाओ। आप कम भी अगर लिखते हो तो भी इफ इट्स मीनिंगफुल देन इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। तो आपने जो लिखा वो भी मतलब हम्म, बहुत सही था। एंड थैंक आपने यू। क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो दे ही दिया था, तो मुझे पता चल ही रहा था कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो हम्म, मतलब मुझे इतनी कुछ खास दिक्कत हुई नहीं। बट बंगाली मुझे हम्म, भी पर्सनली काफी पसंद है लैंग्वेज। मुझे सारी इंडियन लैंग्वेजेस वैसे पसंद है।
हाँ, हाँ बट हाँ। बंगाली मुझे काफी पसंद है। रीजन मैं क्या ही बताऊँ अब आपको। मतलब क्या रीजन है, कुछ तो रीजन होगा कि देखो एक देयर एक शुड बी अ कंडीशन रीजन। पे मैं रीजन बताऊंगा, आप जज नहीं करोगे। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, आई विल जस्ट। हाँ बिल्कुल तो नहीं। क्राइम पेट्रोल करके एक शो आता है जो मेरी माँ लाउड स्पीकर पे चलाती है। तो वहां वहां से कभी बंगाल का केस आ गया, कभी बांग्लादेश का केस आ गया, वो बंगाली में ही आधा तो चलता रहता है। तो वहां से फिर मुझे मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, मतलब वहां से नहीं, मतलब मुझे वैसे भी पसंद है बंगाली, बट वहां से थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। अब कान में जब अगर साउंड बज रहा हो तो फिर इंसान क्या ही करे, सुनना तो पड़ेगा ही। तो वही है, तो वो ये तो रीजन है। हाँ। So it is a different perspective of joining yourself to Bengali through the crimes. अच्छा लगा मुझे सुन के। मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि क्राइम पेट्रोल की सीन से और क्राइम की आवाजों से someone is feeling the vulnerability and the depth of the sound and everything. तो अच्छा लगा मुझे कि तो आप कभी कभी वो बंगाल के पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिबेट भी सुना कीजिए, तो आपको और ज्यादा हीट महसूस होगा कि लोग कितने जोर से अरे चिल्लाते भी हैं और ममता कितना भी बनर्जी मेरे फादर साहब लगाते हैं ना, जो जितना कंट्रीब्यूशन बंगाली लैंग्वेज का मेरे पेरेंट्स का है उतना शायद किसी और का नहीं है। एक जगह से ममता बनर्जी आ रही है, दूसरी जगह से क्राइम पेट्रोल आ रहा है, यही से बंगाली हम सीख रहे हैं थोड़ी थोड़ी। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। मैं दिल्ली पे आकर भी वही देखता हूँ कि इधर के लोगों को शायद बंगाली नहीं पता होगा, बट दे ऑल नो न्यू ऑल ऑफ दैट र्यूमर्स, ऑल ऑफ द जो मीम और जो चल रहा है पॉलिटिकली या फिर हाँ क्राइम में जो भी चल रहा है, उन लोगों को पता है कितना पैसा ले लिया, इधर कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, धरना दे दिया, ये कर दिया। तो दे न्यू ऑल द टेंट्रम्स ऑफ बंगाली, ये इससे वो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। हालांकि मुझे ऑटो ड्राइवर ने, जब मैं एक ऑटो पे मतलब इधर ऑटो राइड करने के लिए बैठा पहली बार, एंड ही आस्क्ड मी आप कहाँ से हो, आई टोल्ड हिम कि मैं बंगाल से हूँ, एंड ही हम्म। जस्ट uttered a single name in front of me. Oh, you are from the Mamata Banerjee. I said yes. So that's the thing, that's the controversial thing कि मतलब अब जिधर भी जाओ वो नाम सुनने को आपको मिलता ही है, बिकॉज वो हमेशा हेडलाइन में होते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसी वजह से हाँ, शायद वो तो अब मैं थोड़ा मना भी नहीं अट्रैक्टिव कर हो सकता जाता हूँ क्योंकि वो ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। है। कुछ ना कुछ तो होता ही ये रहता है उनके साथ। आप मना क्यों भी करोगे, बिकॉज हम खुद मना नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट। बंगाल में रह के कि हो रहा है बहुत कुछ। तो बाहर के लोग मतलब जो बाहर के स्टेट से है वो लोग तो सिर्फ न्यूज में देख रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है। सो इट शुड बी इन द न्यूज इन अ वेरी डिफरेंट वे, मतलब थोड़ा अलग ही चल रहा है कुछ बंगाल में। सो बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक और कंट्रोवर्सी आएंगी बंगाल से जो कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं यहीं पे लाइव पे, कि जया मैम कुछ बंगाली में लिखेगी तो दैट विल बी द न्यू कंट्रोवर्सी ऑफ बंगाल। लिख लोगे ना मैम? देखो अब लाइव पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, लिख लोगे ना? अरे सच बता रही हूँ, मैं बंगला में नहीं लिख सकती। मतलब बंगला में लिखने के लिए जिस तरीके की वर्ड वोकेबलरी चाहिए वो नहीं है मेरे पास। मोनमित सर है यहाँ पे, यू नो, ही कैन ऑलवेज इंस्पायर यू और ही कैन ऑलवेज हेल्प यू। तो मतलब मैं तो बट लिखना पूरी अलग चीज है। मतलब ही इंस्पायर्स मी अलॉट, ठीक है, वो अलग बात है। वो मतलब वो जैसे एवरग्रीन फ्रेंड की तरह है वो मेरे लिए। बट नहीं, मतलब नहीं लिख, बंगला में लिखना इज बहुत हार्ड है। मतलब चलो किसी भी दो दूसरे लाइन लिख लैंग्वेज लो, में लिखना। ज्यादा नहीं, दो लाइन। अब ठीक है, इस मैं पे तो हाँ कोशिश हाँ बोल ही करूंगी, सकते हो, इस पे हाँ बोल ही सकते हो, इस पे मना कोशिश तो नहीं। करूंगी, मैं and कोशिश करूंगी। you can write 2 lines or 4 lines, इतना भी मुश्किल नहीं, you can write, because I also देख लो, started writing in Hindi. You can also write in मोनमित Bengali also, इतना सर फॉर्म मुश्किल में आ चुके नहीं हैं है। लाइव पे, मोनमित सर इज इन फॉर्म इन द लाइव सेशन। वो अब रिटेलिएट कर रहे हैं कि मैंने हिंदी सीखी है, तुम बंगला में लिखो अब। Yes, yes, of course. लिखना तो चाहिए, ठीक है, मतलब अच्छी बात है, 3-4 लाइन भी लिख रही है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। शायद ओके, उसको आई वो ट्राई, इंग्लिश आई इंग्लिश आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। हम्म, वैसे चलो मनमीत बहुत अच्छा बहुत, गाना गाता है और गिटार नहीं बजाता भाई, नहीं भाई, आप खाना। यार देखो गिटार का तो हम पता नहीं रिक्वेस्ट कर पाएंगे या नहीं, बट गाना तो हो ही जाएगा।
ओ गाना भी सुनाना पड़ेगा। अरे यार हाँ तुमने सुना। फंसा दिया मुझे फिर से। देखो जया मैम ने बोला, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था, ठीक है। वही सब जया मैम बोल रहा करवा हूँ रहे कि तो। जया हमेशा फंसा ही देती है मुझे कि जा ही जाओ मतलब। ठीक है मैं सुनाता हूँ गाना। तो एक प्लीज। बहुत प्यारा गाना है। जी जी। तो बहुत प्यारा गाना है वो। गजल है एक, मेहदी हम्म हसन साहब का। दैट इज वो सभी ने सुना है, रंजिश ही सही करके। तो हम्म। एक बार मैं एक बार उसका लिरिक्स एक बार देख लेता हूँ। देख वो लो, मुझे वैसे भी मुझे पता है नहीं कौन सा है। हाँ जी। जया को तो पता है शायद। वो बहुत बार इस गाने को सुनी है। बट थैंक यू सर, मेरा साथ देने के लिए, जया मैम को कन्विंस करने के लिए, नो नो वरना नो नो। ये ये तो नहीं होने वाला थी, मेरे को पता था। हम्म। ठीक है फिर सुनाते हैं थोड़ा सा। जी सर। किस किस को बता दिए जुदाई का शब्द हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का शब्द हम। तू मुझसे खफा है तो समाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही पहले से मरासिन न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिन न सही फिर भी कभी तो रस्मों रे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। थैंक यू। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज्यादा ही उम्दा। थैंक यू थैंक यू। कमाल के आर्टिस्ट हो यार आप तो, मजा आ गया। मैं कसम से बता रहा हूँ, पोएम भी अच्छी लिख लेते हो, गाना भी अच्छा गा लेते हो, सही है। अच्छा एक चीज है, अलका मैम कहाँ पे है अभी, ये बात, अलका उनकी शायद आवाज आ नहीं रही। अलका
शायद निकल गई है शायद। निकल गई क्या? आई थिंक, आई ऑल्सो हाँ थिंक। वो लेफ्ट लेफ्ट कर गई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पोयम तो सुना ही दिए तो और भी थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, अगली बार कर लेंगे। एंड थैंक्स जया मैम एंड मोनमित सर फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव थैंक सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो और आप, मच फॉर इनवाइटिंग या अस। थैंक यू, मतलब प्लेजर रियली फ्रॉम प्लेजर प्लेजर द हार्ट। प्लेजर। और आप दोनों को ही बता दूं, क्योंकि आप दोनों अभी है और अभी जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि ये लाइव सेशन अभी रेगुलर बेसिस पे इस पेज से होते रहेंगे, क्योंकि मतलब हम जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह पोस्ट करते हैं अपने पेज पे, हम जो टॉपिक्स पोस्ट करते हैं और जिनके भी राइटअप्स होते हैं, तो व्हाट वी थिंक इज कि अगर वो राइटअप्स खुद आके लाइव पे पढ़े तो इट वुड बी बेटर रादर देन समवन एल्स रीडिंग इट। तो यस इससे क्या है कि जो राइटर्स मतलब लिखते हैं तो उनके भी जो फॉलोअर्स है, उनकी भी जो जनता है, वो भी मतलब उन्हें खुद सुन सकते हैं, ना कि फिर कोई और पढ़े फिर वो उनको टैग कर दे, वो सब हमको नहीं चाहिए। तो इससे बेटर यही है कि आपका राइटअप है, आप खुद आके लाइव पे पढ़े, इससे आप भी आपके ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हो और हमारी भी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये मोटिव है, तो ये अभी चलता रहेगा ये। एक्चुअली आज फ्राइडे है ना, तो कल भी होने वाला है एक लाइव, ओके ओके। और कल हमारे साथ दूसरे राइटर्स जुड़ने वाले हैं। एंड आई गेस जया मैम आप कल अवेलेबल हो? हाँ ठीक है, मतलब इस टाइम पे होगा तो मे बी। दोपहर को चलेगा? नहीं एक्चुअली दोपहर में बिजी रहती हूँ मैं थोड़ा, अभी एक्चुअली घर पे पूजा चल रहा है ना, तो नवरात्रि की वजह से बिजी रहती हूँ दोपहर के टाइम तक तो। अरे हाँ, ये नवरात्रि। और आप मतलब 12 बजे के आसपास पॉसिबल होगा आपके लिए? नहीं वही मैं बोल रही हूँ, मैं मतलब मेरे घर में जैसे पूजा होते होते ही 1 बज जाता है, मतलब बड़ा सा करके पूजा वूजा का वो रहता है, तो वो सब करते करते ही 1 बज जाता है, उसके बाद फिर खा पी के फ्री होते होते टाइम लग जाता है। ओके ओके, ठीक है, तो मैं देखता हूँ, मैं रिस्केड्यूल करवाता हूँ। एंड तो सर आप भी इनवाइटेड हो, अगर आप कल भी जुड़ना चाहो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो हमारा मच। प्लेजर होगा कि आप तो हाँ जी सर। इट विल बी ऑल्सो माई प्लेजर टू ज्वाइन, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, बिकॉज जया के लिए ऑलरेडी एक चैलेंज दिया गया है कि शी विल राइट समथिंग इन बंगाली। सो कल नहीं, कल नहीं, ओके 1 दिन में नहीं होगा। ओके ओके ओके, whatever it is, Jaya will take that challenge. Before that, because I think this particular live session and show also, uh, encourage the different language or throughout the India, regional language also. बिल्कुल यही But मोटिव है जो सर। हम लोग, हाँ, फिर भी हम जो बात कर रहे हैं तो हिंदी में ही थोड़ा मतलब बातचीत ज्यादा हो रहा है हम लोग। तो हाँ जैसे अभी तक मैंने थोड़ा बहुत हिंदी सीखा है, थोड़ा ही बहुत, और थोड़ा बहुत उर्दू का इधर उधर देख के आई यूज टू गेट टू नो सर्टेन टर्मिनोलॉजी जो मेरे बहुत दिल के करीब हो गए, बहुत पसंद है। जैसे गुलजार साहब का हो गया कुछ ऐसा, मतलब बहुत सारे राइटर्स हैं, थोड़ा बहुत मैं सुनता हूँ, उससे थोड़ा बहुत मैंने लिखा है 3-4 लाइनें, मैं पढ़ देता हूँ, सो दैट द चैलेंज विल बी लेजिटिमाइज्ड कि अब बिल्कुल। जया को भी लिखना है इन बंगाली, ठीक है? अरे यार, वापस जाए मैम। ठीक है। ठीक सुना है। दो सर, हो जाए। जी जी बिल्कुल। तो मतलब सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, मुझे इतना वो पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं कैसे, आई हैड टू लिसन इट मोर ओवर एंड ओवर अगेन, फिर जी। जाके शायद वो उर्दू का वो सब आएगा, फिर भी नहीं आता है, आई विल ट्राई। तो जो मैंने लिखा था वो ऐसा कुछ है हिंदी में। मुझे अपनी गफलत में दुख नहीं है, गम का हम्म जायका जो लफ्ज में छुपा है, हम्म ऐसे ही मेरा रोज रोज कत्ल करते रहे, खुद के आसमान में भी सितारे छुपने लगे। हाँ अब ये बेरहम दुनिया मुझसे कामयाबी के बारे में पूछते हैं, हाँ हाँ। मेरा शराब छीन लेने के बाद आतिश मांगने लगे। ओके। गम के आहट अब बूंदों में बरसने लगे हैं, मेरे हर्फ की पुकार अब
तलफ्फुज में बदलने लगे। ए खुदा क्या के बात। कासिद खुदा को जाके बता दे, ए खुदा के कासिद खुदा को जाके बता दे, अब मेरा जरूरतें सारे खत्म होने वाले हैं। रफ्ता रफ्ता मैं प्यार को भी तगफ्फुल करने लगा हूँ, अब मैं अपनी शौहरत भी मिटाने लगा हूँ। अब मैं किसे अपनी आसना कहूँ, अब मैं किसे अपनी आसना कहूँ, मेरे तसव्वुर में भी तू नहीं आता है। वाह 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 वाह। यार ये पता है मतलब ये कैसा था कि यार हार्ड टू डिस्क्राइब, मतलब अच्छा ही था ऑफ कोर्स, बट इसका जो टॉपिक था इट वाज मतलब कहीं कहीं पे मुझे लगा कि यार मतलब धमकी वगैरह दी जा रही है ऐसा, मुझे मतलब लाइंस वगैरह सुन के ऐसा लगा कि बट यार मजा बताएगा समझ। एंड अलका मैम हैज जॉइंड वंस अगेन नहीं। यस हाँ हाँ नहीं। हाँ, यस मैंने ज्वाइन कर लिया है। एक्चुअली मेरा क्लास था हाँ इसलिए मुझे जाना पड़ा था। सो सॉरी मैम, हमने आपको रोक के रखा था बट मैंने एक सवाल पूछा था, तब आप नहीं थे एक्चुअली। मैंने ये सवाल पूछा था कि आप घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? हिंदी। हिंदी। तो आपको हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेजेस आते हैं? हाँ, थर्ड लैंग्वेज बंगाली और इंग्लिश। वाह वाह, सारे बंगाली भरे हुए हैं, क्या बात है, मजा आ गया मेरे को। एक गुजराती और सारे 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 बंगाली। एक गुजराती है जो कि मैं हूँ, और सारे, क्या बात है। ये जो वेस्ट और ईस्ट का जो संगम हुआ है आज, मजा ही आ एक्चुअली गया। अलका क्या बात। अलका अलका एक्चुअली उत्तर प्रदेश से है। वो हम लोग जैसे नवोदय के स्टूडेंट है हम लोग दोनों जन, तो हम लोग क्लास 9 के फ्रेंड्स है। उसके स्कूल का मेरे स्कूल से मतलब उस उत्तर प्रदेश के स्कूल का वेस्ट बंगाल के स्कूल से माइग्रेशन था। तो वो एक साल ओके यहाँ पे थी वेस्ट बंगाल में, तो उस समय वो बंगला सीखी है यहाँ पे, तो बंगला उसको समझ में आता है। ये तो भी हॉस्टल बोलना मैं मानता हूँ कि ये भी आपने ही सिखा दिया होगा जबरदस्ती करके। तब जया भी बिल्कुल नई थी नहीं जब। नहीं 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 नहीं, उस समय मुझे भी बंगला नहीं आता था, तब मैं भी नई नई बंगाल में आई थी। मतलब तब मेरे भी फादर का ट्रांसफर हुआ था इधर, और उस समय मैं भी पहली बार बंगाल के स्कूल में रह रही थी, अनपढ़ रही थी, तो मुझे भी बंगला नहीं आता था। ठीक अच्छा। है। मेरा बंगला सीखने का कंट्रीब्यूशन मेरे बंगला सीखने का कंट्रीब्यूशन मेरे कॉलेज को जाता है। मतलब कॉलेज में जाने के बाद टीचर्स एंड फ्रेंड्स सभी बंगला में बात करते थे, बंगला में समझाते थे। सो उस समय ऐसा था कि भाई बंगला समझ में तो आता था पर बोलना कम आता था। फिर फ्रेंड्स के संग बोलते बोलते वो भी आ गया। मतलब पर मेरा बंगला प्रोनाउंसिएशन ना जैसे बहुत अच्छा नहीं है। कुछ कुछ वर्ड्स है जो मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाती हूँ अभी तक भी। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे उनको भी आपने बोल दिया होगा कि देख लो मुझे हिंदी नहीं आती, तुमको हिंदी सीखनी पड़ेगी वरना मुझसे बात मत करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं मन में प्रूफ है, मैं बंगला में सबसे बात करती थी। कॉलेज में मैं बंगला में ही सबसे बात करती थी, कॉलेज में हिंदी में पर बात नहीं पर करती थी। पर मुझे मुझे ऐसा बोला था धमका के, यू हैव टू लर्न हिंदी, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड माय पोएट्री, यू हैव टू लर्न हिंदी, यू हैव टू रीड हरिवंश राय जी बच्चन, अदरवाइज यू डोंट अंडरस्टैंड पोएट्री, जाके पढ़ो। नहीं जैसे बैठ जाता हूँ उसका मिट्टी पे अक्सर। उस, उसका क्वेश्चन था मेरे से कि भाई तुम्हारा फेवरेट पोइट कौन है, तो मैंने बोला हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन को समझने के लिए हिंदी तो समझना पड़ेगा ना यार, हिंदी हिंदी तो सीखना पड़ेगा। मतलब she had already assumed me that I had zero sense and zero legitimacy about हिंदी। हालांकि अरे अरे हिंदी मेरे स्कूल में भी थे, तो उन्हें लगता था मैंने कि ऐसा बैठ कभी जाता नहीं हूँ बोला मिट्टी था। पे अक्सर, ये जानने के लिए बहुत हिंदी मतलब सीखना ही पड़ेगा अभी। पर फिलहाल अच्छा ही हुआ कि हिंदी थोड़ा बहुत आ गया, उसके बाद फिर अच्छा ही हुआ कि हिंदी थोड़ा बहुत सीख लिया अपने हिसाब से। बाकी तो हिंदी पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पर द प्रोनाउंसिएशन विल नॉट कम बिकॉज मेरा स्पोकन मदर टंग कभी हिंदी नहीं था। सो द हाँ हाँ। प्रोनाउंसिएशन दैट यूज, मतलब जैसे जया जब अपनी कविताएं पाठ करती है या कुछ भी करती है, द वे शी प्रोनाउंस सर्टेन वर्ड्स, एंड इवन आई सॉ इन केस ऑफ सर्टेन हिंदी स्पोकन पीपल जो हिंदी में रेगुलरली बात करते हैं, वो लोग भी ठीक से हिंदी के उच्चारण एंड जो उर्दू के उच्चारण है उनको भी नहीं आते। दैट्स आई बिल्कुल ऑल्सो नहीं यूज्ड आता। टू सी। हम्म। और बंगाली में भी सेम है,
Bengali में भी the people who are very literate, who are very good at writing, very good at listening, even speaking, उनको भी बहुत सारे बंगालीज के ग्रामेटिकल और जितने भी सारे उच्चारण है वो अच्छे से नहीं आते। तो मैंने सोचा कि कोई भी एक उच्चारण की वजह से या फिर जो भी है लैंग्वेज की वजह से लिखना तो बंद नहीं हो सकता ना। दिस कुड नॉट बी अ बैरियर टू एक्सप्रेस योर इमोशन। तो लिखना चाहिए, शायद प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे डेवलप होगा या फिर नहीं होगा, कुछ भी हो, अपने खुद के सुकून के लिए तो सबको लिखना चाहिए इन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज। तो मैंने उसी चीज को इंस्पायर किया। मतलब जय ने बताया मुझे कि pronunciation is important when you recite something, but if you want to express your feeling, you will understand the term and terminologies and also the Hindi as a language, because ये हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन केस ऑफ इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम द वर्नाकुलर लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन और एक लैंग्वेज होता है फॉर लिटरेचर। तो हिंदी एज अ लिटरेचर मैं कभी नहीं कर सकता बिकॉज मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बट एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन आई कैन यूज इट। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, डेवलप करता हूँ, तो थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ हिंदी में, वो अलग बात है। बट इन केस ऑफ बंगाली इट वॉज ऑल्सो माई मदर टंग, माई मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो लिटिल स्फीयर ऑफ माई लिटरेचर। तो उसमें मेरा थोड़ा अच्छा है। तो मैंने हिंदी को उतना वो ऐसे मतलब दुबियस में नहीं देखा कि बहुत मुश्किल है, मैं बोलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, बिकॉज यहाँ आने के बाद भी आई फ्रिक्वेंटली स्पीक इन हिंदी। तो लोग इतने जजमेंटल होते नहीं है जितना अपने आप को लेके जजमेंटल होते कि लोग क्या बोलेंगे। तो जब अपने आप के ऊपर से आप वो जजमेंट हटा देते हो कि जो भी बोल रहा हूँ आई विल स्पीक इन कॉन्फिडेंट, कुछ खराब तो नहीं बोल रहा हूँ मैं और कुछ अनाप शनाप तो नहीं बक रहा हूँ, तो लोग भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं एंड दे ऑल्सो चेरिश दैट कि ठीक है उसको आता नहीं है बट एटलीस्ट ही ट्राइड और शी ट्राइड। तो उसका जब मिलने लगता है देन यू डेवलप दैट क्यूरियोसिटी और यू डेवलप दैट एंथुसियाज्म कि मुझे ये लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत जानना है, सीखना है, पढ़ना है। तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब आ गया उसके बाद से। देन मतलब अच्छा लगते हैं अब तो उर्दू बहुत ही अच्छे लगते हैं, हिंदी बहुत अच्छे लगते हैं। और आई ऑल्सो हैव अ प्लान टू लर्न उर्दू एज अ लिटरेचर, मतलब एकदम शुरुआत से सीखना चाहता हूँ मैं उर्दू को। सो आई विल ज्वाइन द क्लास ऑफ उर्दू वेरी सून। मतलब ये जो चल रहा है जो प्रिपरेशन वगैरह ये थोड़ा ठीक हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए, देन आई विल डेफिनेटली डीप डाउन डीप ऑल्सो इन उर्दू एंड हिंदी, because most of the time I ask Jaya for the recommendation of Hindi books और हिंदी पोएम। और ऐसा भी बहुत दिन गया है कि मैंने कोई भी हिंदी पोएम पढ़ा है और मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं, मतलब इन अ कंटेक्स्ट इन अ नटशेल थोड़ा बहुत आया था, पर द डीपर मीनिंग कुछ समझ में नहीं आया। एंड वी स्पीक आवर्स एंड आवर्स कि वो मुझे समझाती गई द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ इट कि क्या क्या चीज है। तो फिर मुझे और इंटरेस्ट हुआ कि अब कोई मुझे बोलेगा कि वी विल जस्ट रीड द पोएम ऑफ मुंशी प्रेमचंद एंड टेल मी कि इसमें क्या बोला गया है, आई कांट से, मैं बोल नहीं सकता। तो फॉर दैट आई नीड असिस्टेंस, जो जय ने मुझे हर वक्त दिया है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इनर लाइन में ये दो मीनिंग है, यू आर इंटरप्रेटिंग इट रॉन्ग। ये मतलब जो राइटर है उन्होंने, पोएट है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। तो उससे इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ। तो डेफिनेटली ये तो क्रेडिट जाता ही है मतलब जया को, बाकी तो मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ता वढ़ता रहता हूँ, बाकी तो वो क्रेडिट ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं उनके लिए। और पर धमका के सिखाने का तरीका थोड़ा सा गलत था, ये मैं मानता हूँ, धमका के नहीं सिखाना चाहिए था, बट मतलब अच्छा ही सिखाया है, जो भी सिखाया है मतलब काफी अच्छे है। अरे यार मैंने धमका के नहीं सिखाया है, मतलब नहीं हो कि किसी को धमका के हिंदी सिखाऊं। एक्चुअली होता ऐसा था ना कि मैं कुछ लिखने के बाद अगर मनमीत को सुनाऊं तो फिर मुझे उसे सब पूरी मतलब हर लाइन के बाद समझाना पड़ता था कि जो वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स होते थे वो एक्सप्लेन करना पड़ता था। तब मैंने बोला था कि थोड़ा हो तो तुम समझ पाओगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। या अच्छा पक्का इसी तरीके से बोला था पक्का कि थोड़ा थोड़ा सीख लो। मतलब आपने ऐसे ही बोला था पक्का कि थोड़ा थोड़ा सीख लो, या मतलब थोड़ा हार्श टोन यूज किया था? नहीं, ये तो आपको भी पता है, फ्रेंड्स आर नॉट दैट मच रेस्पेक्टफुल कि ऐसे बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा सीखो, आई विल डू दैट, ऐसे नहीं बोलते हैं वो।
तो उसके साथ गाली गाली ये सब सी में आते हैं, अच्छा, गाली। ठीक है ना। हाँ मतलब फ्रेंड्स भी अगर बहुत रेस्पेक्टफुल है, मतलब वो ऐसे नहीं बोल रहा, बहुत रेस्पेक्टफुल, बहुत फॉर्मल कि भाई सीखो प्लीज काइंडली सीखो, तो उसमें फ्रेंडशिप नहीं रह जाता, इट बिकम अ फॉर्मल थिंग। तो फ्रेंडशिप में रिस्पेक्टफुली गाली ऐसे दी वो। नहीं हो। हाँ रेस्पेक्टफुली गाली दो, मिठास के साथ, फ्रेंड जो देते हैं जैसे, कि आपको बुरा भी ना लगे, फिर बाद में बुरा भी लगे यार उसने ऐसा बोल दिया, इसको सीखना ही पड़ेगा। तो दैट द थिंग। तो ऐसा होता था, मतलब ऐसा भी, मतलब इतना पोलाइटली कभी बात नहीं की उन्होंने कि मतलब मतलब ऐसे आप करके आप सीखो, ये करो वो करो, अक्षर सीखो, ये सीखो वो सीखो, ऐसा नहीं। इट वॉज अ वेरी रैंडम थिंग। और शी ऑल्सो यूज टू गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टेंट्रम्स की हिंदी समझ में नहीं आ रहे, हाउ यू कुड अंडरस्टैंड द पोएट्री एंड ऑल एवरीथिंग, हाँ, बीच बीच ऐसे तो में। फिर तो उसमें मुझे थोड़ा ऐसे तो बंदा सीख ही जाए, फिर कोई चांस ही नहीं है अगर ऐसे अगर बातें होगी। तो फिर तो बंदे को सीखना ही पड़ेगा। वो मिठास में 3 साल चलता रहा, सॉल्ट पिंचिंग चलता रहा हमेशा, हाँ, कि बिल्कुल यार बिल्कुल। तुम सीख नहीं रहे हो, सीख नहीं रहे हो। इतना रेस्पेक्टफुली फ्रेंड तो मुझे नहीं लगता है कोई फ्रेंड है बहुत क्लोज वो इतना रेस्पेक्टफुली बात करते होंगे किसी से भी, बिकॉज फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट लाइक यू नो, ये सब चलता ही रहता है समझ फ्रेंडशिप के बीच में। गए सर, तो समझ ऐसे गए नहीं बोला बिल्कुल। कर। हाँ हाँ। जय मैम, एनी कमेंट्स? नहीं, कोई कमेंट्स नहीं। अच्छा, मतलब ये सब सही था जो इन्होंने बोला, ठीक है, समझ गए। बिकॉज ट्रूथ हैज नो साउंड। अच्छा 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 अच्छा, मतलब मैं अभी लाइव पर हूँ ना, इसलिए धमकी नहीं दे सकती, इमेज की बात। अरे वो तो हमको सुनाई दी है, मतलब आपके क्या, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइन है कि मैं बहरा नहीं हूँ जो तेरी आवाज से मुझे सरकाजम सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम भी बहरा नहीं जो आपकी आवाज से हमको धमकी सुनाई नहीं दे रही, हमको सुनाई दे रही ऑलरेडी। नहीं मतलब एक्चुअली में हम लोग का फ्रेंडशिप बहुत साल का है और बहुत अच्छा है। सो हम लोग के बीच में मतलब ऐसा नहीं है कि मनमीत का वो समझने के लिए भी ना हमको बहुत एफर्ट देना पड़ता है। मतलब वो इतना बड़ा बड़ा राइटअप लिखता है, हम पेशेंसली बैठ के पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। एंड वो बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है, जोक सपाट अब बहुत मैं अच्छा अब मैं लगता है। अब मैं अब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब इतने लंबे लंबे राइटअप्स पढ़ते होगे तो समझते वक्त क्या निकलता होगा, कि मतलब कैसे एक्सप्लेनेशन लिया जाता होगा इनके पास से, अब मैं समझ यू सकता नो हूँ। after reading that huge paragraph of Bengali, immediately she said, "You wrote beautifully. It was splendid. It was mesmerizing." After 3 months, she analyzed. मुझे बहुत बोर लगा था पढ़ के। ओह, That was the truth bombing, जो 3 महीने बाद किसी को एनालाइज करके पता चलता है कि वो बहुत बोरिंग सा था। You wrote so lengthy, बहुत बोर लगा था, इतना कौन पढ़ता है? When I used अच्छा to देखो, face that, इतना अच्छा देखो, देखो मतलब अगर वो हमको जो राइटअप भेजा, अगर हम उसको तुरंत क्रिटिसाइज करेंगे सो दैट वुड बी बैड, राइट? वो एक थॉट के संग लिखा है। सो मेरा पहला अप्रोच ये होता है कि भाई ठीक है, तुम जो भी लिखे हो अच्छा लिखे हो। फिर हम थोड़ा दिन बाद बोलते हैं कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते तो ज्यादा बेटर होता है, या थोड़ा कॉन्साइज रखते तो बेटर नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा ऐसे तो नहीं बोला है, ऐसे तो नहीं बोला है, ऐसे तो नहीं बोला है, ऐसे तो नहीं बोला है। इतना अच्छे से बोला होता है, आपको लगता है आपने इतना अच्छे से बोला होगा? नहीं, हम नहीं मानते। अब बस इसी बात को थोड़ा फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव में रख के देखो, तो जैसे बोला जाता है वैसे बोला। हाँ, तो वही ना, तो आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो, बट हो नहीं रहा वो, अनफॉर्चुनेटली। पॉइंट। हाँ जी। और अच्छा, और द बेस्ट थिंग इज दैट मैं ये नहीं बोल सकता कि यू राइट वेरी रॉन्ग इन हिंदी, बिकॉज मुझे पता नहीं, एंड शी कैन से ये तो जागती हो गई। दैट इज द दैट इज द बेस्ट आयरनी। और शायद इसीलिए मैं हिंदी सीख भी रहा हूँ कि बाद में पकड़ पाऊँ कि कहाँ गलत अच्छा, हूँ। बाद में आप इनको गालियां दे दो, इसलिए आप हिंदी सीख रहे हो। गुड, मतलब आई अप्रिशिएट योर मोटिव। यार वैसे यार, मुझे मतलब मुझे जैसे पता चला कि अलका मैम यूपी से है, तो मेरा मन ये था कहने का कि अभी भी है क्या, ये मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है। हाँ, हो ना, हाँ।
अलका मैम, आपको यूपी की कोई लैंग्वेज आती है? वहां तो बहुत सारे डायलेक्ट्स है शायद से। हाँ, भोजपुरी। भोजपुरी हम्म। 4 लाइन लिख लोगे जया मैम के साथ, क्योंकि जया मैम को चैलेंज मिला बंगाली का, आपको हम भोजपुरी का चैलेंज देते हैं। हिंदी का दो, मुझे हिंदी भी पसंद है। नहीं इंग्लिश। नहीं, हिंदी। हिंदी हो गया, हिंदी इज डन, हिंदी इज डन, भोजपुरी की बारी है अब। ओके, आई विल। ये देखो कितना अच्छे से चैलेंज एक्सेप्ट किया है जया मैम, देख लो आप। यार तुम लोग सब मिलके आज मेरी लेग पुलिंग से लगे हुए हो। बट मजा आया आपके दोस्त जब आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे तब, मतलब मुझे तो एज अ व्यूअर बहुत मजा आया। मुझे थोड़ा सा करने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं भी अब इनको 3 साल से शायद जानता हूँ, 2 या 3 साल। ओके देन, वंस अगेन थैंक यू सो मच आप तीनों को ज्वाइन करने के लिए लाइव थैंक सेशन। यू। बहुत बहुत ज्यादा ही मजा आ गया आप तीनों से इंटरेक्ट करके। हम्म। एंड जैसा मैंने बताया लाइव सेशन होते रहेंगे, तो आप तीनों को जब भी जुड़ना हो आप जुड़ सकते हो। सीधा आ जाना, इनवाइट भेज देना, मैं आपको लाइव सेशन पे ज्वाइन करवा दूंगा। एंड आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, फॉर दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन। थैंक्स वंस अगेन। तुम्हारी थैंक यू। पोएम्स थैंक यू। रिसाइट करने के लिए बहुत सही थी, चाहे वो हिंदी हो बंगाली हो। मैंने इंग्लिश में डिसाइड कर दी, मुझे अब थोड़ा सा ये हो रहा है कि इंग्लिश में, बट मैंने तब इंग्लिश में लिखी थी तो आई कांट हेल्प इट। तो अगली बार हिंदी में मैं पक्का पढ़ूंगा, या फिर गुजराती भी एक लिख रहा हूँ मैं, तो वो भी पढ़ूंगा, बट दैट्स फॉर नेक्स्ट टाइम। सो लेट्स साइन ऑफ फॉर द डे गाइस। Yeah, थैंक यू thank you सो मच। everyone. थैंक यू, बाय। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल। जय मैम, आप अभी भी हो? नहीं हो शायद। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।